हाँ जी, तो राम राम मेरे सही भाई, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, अपना खा रहे होंगे, अपना बढ़िया मौज कर रहे होंगे। तो भाई आज मेरे भाई हैं, प्रिंस भाई हैं। तो भाई ये ओला उबर में ड्राइव कर रहे हैं। कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो भाई प्रिंस भाई हैं, अपना हेलो करेंगे, अपना इंट्रो देना है। नमस्कार भाइयों, सबको कैसे हो? और सब बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास। तो प्रिंस जी, आप एक बात बताइए कि इस लाइन में आप कब से हैं? मुझे 2 साल हो गए इस लाइन में। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं इससे पहले जॉब करता था ऑटोमोबाइल लाइन में। ऑटोमोबाइल लाइन में कितने साल से कर रहे थे? मैंने 21 साल जॉब करी है उसमें। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इस लाइन में आना अच्छा लगा? मतलब किसी ने एडवाइस दी आपको, या फिर आपने ऐसी देखा, या ऐसी आपने ट्रायल मारने के लिए कोशिश करी, खुद का एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करी, या आपने खुद से एक्सप्लोर किया, या किसी ने आपको रेकमेंड किया था आने के लिए? नहीं, मेरे को किसी ने बताया था कि तुम कर सकते हो, तो अगर इतने मतलब 14 घंटे मतलब स्ट्रगल कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, तो इसमें मतलब ठीक है, आपकी इनकम वगैरह भी, और आपको प्रेशरलाइज नहीं है। जैसे प्राइवेट जॉब में मैं था तो उसमें प्रेशरलाइज बहुत ज़्यादा था। तो इसमें क्या है कि प्रेशर नहीं है, अपना आराम से तुम जब मर्जी जा सकते हो, जब मर्जी आ सकते हो, जब भी ऑन करोगे तुम्हें काम मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बैठो या परेशान हो। काम करने वालों के लिए कमी है हो सकती है, पर काम की कमी नहीं है। ओके। तो मेरे भाई और प्रिंस भाई ने अपना डिजायर लिया। इन्होंने डिजायर कौन सा मॉडल है? ये 2024 मॉडल है। इन्होंने नई गाड़ी ली थी, और इसकी डाउन पेमेंट कितनी थी? डाउन पेमेंट दी थी 2,90,000। 2,90,000। इससे कम में हो रही थी, या 2,90,000 ही आपके मांग रहे थे? आपने खुद से ज्यादा दिया? 2,90,000 ही मांगा था। वो मांग ही रहे थे? हाँ, अच्छा। हाँ। तो मतलब आपका 80% या 75% लोन हुआ होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और गाड़ी आपकी VXI है? VXI डिजायर है ये। अच्छा। और इसकी किस्तें कितनी है? इसकी किस्तें हैं 48, 4 साल की। 4 साल की किस्तें बनी हैं। तो प्रिंस जी, आप ये बताइए कि आप सच से बताइए कि आप जॉब में ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, या फिर अपना इस लाइन में? नहीं, इस लाइन में ज़्यादा सेटिस्फाई। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? जॉब के अंदर क्या है कि आपको पाबंदी है, आप कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते, आपको हर किसी की जी हजूरी करनी है, गुलामी करना। छुट्टी मांगने के लिए भी बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है। लेनी है, कोई इमरजेंसी पड़ गई, उसके पास जाओ जी, उसके साइन कराओ, मेल करो। तो ये इन चीज़ों में, इसमें ये नहीं है, अपना जब दिल करे जब चले जाओ, और आराम से जो पूरे महीने में वहाँ पे अपना सैलरी वगैरह, जो इंसेंटिव वगैरह मिलता था, इसी में आराम से अगर बंदा करे तो उससे ज़्यादा ही कमा लेता है। वहाँ आपको कितनी सैलरी मिलती थी? वहाँ मेरे को 27,000 रुपये सैलरी मिलती थी। इंसेंटिव अलग? इंसेंटिव अलग होता था। और शिफ्ट अपनी 12 घंटे की रहती थी? आउट हमारा सबका आउट टाइम कुछ नहीं होता कंपनी में। किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, इन टाइम सबका होता है। आउट टाइम कभी भी किसी का नहीं होता। आना अपनी मर्जी से होता, कंपनी की मर्जी से होता है, और जाना भी कंपनी की मर्जी से होता है। आप अपनी मर्जी कहीं भी नहीं कर सकते उसमें। मतलब वही कहने का मतलब है कि हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या ना हो, हर चीज़ उनको बोलनी पड़ती है। और सैलरी मतलब काटते भी होंगे अगर आप नहीं आते? अगर 3 दिन तुम आप महीने में लेट हो गए तो उसके बाद हाफ डे कटेगा। ठीक है, अगर आप 3 घंटे लेट जा रहे हो उसके कोई पैसे नहीं मिलेंगे, वो आप भूल जाओ कि अगर आप 3 मिनट लेट हो गए वो पैसे जरूर कटेंगे, मिलेंगे नहीं उसमें। मतलब 27,000 रुपये कटते ही थे पैसे आपके? हाँ। अच्छा। तो आप इस लाइन में आप कितना कमा रहे हैं, सच से बताइए? मैं अगर आराम से भी 12-13 घंटे भी अगर काम करूं, और महीने के 20 दिन भी काम करूं, 10 दिन छुट्टी भी मारूं, तो भी मैं आराम से 40, 45, 50,000 आराम से कमा लेता। किस्तें निकाल कर? किस्त वगैरह सब निकाल के। और अभी कोई ड्राइवर चला रहा है आपके साथ, या आप ही चला रहे? नहीं, मैं पहले ड्राइवर चला रहा था, अब ड्राइवर हटा दिया हुआ है। ड्राइवर क्यों हटाया आपने? बस वो थोड़ा परेशान करने लग गया था, छुट्टी वगैरह कंपनी में लगा रखी थी, तो वहाँ पे फिर रेगुलर बंदा चाहिए होता, वहाँ छुट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसी चक्कर में बॉन्डिंग थी वहाँ पे भी। तो बॉन्ड वगैरह साइन करना अपने उसमें नहीं है भैया कि बॉन्ड हो जाओ कि इतने बजे वहाँ पहुँचो, नहीं पहुँचे ये होगा, फलाना होगा, धमकाना होगा, तो इसीलिए अपना फ्री हो गए। और जैसे गाड़ी आपकी कितनी चल जाती है लगभग? आप कितनी चला लेते हैं गाड़ी? मैं मुश्किल से 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर एवरेज आप चलाते हैं, और अपना 20 दिन भी कम से कम चलाते ही चलाते हैं। और कितने बजे निकलते हैं आप? मैं सुबह निकलता हूँ 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, और शाम को 7, 8, 9 बजे तक, हार्डली 10 बजे तक, बहुत रेयर चांस हो कभी 10 बजे तक अपने घर। मतलब जितना काम हो उतना आप करके आ जाते हो? जितना कितना मतलब डेली का कितना काम खींचते हो आप? मतलब कि 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे हो जाता है। 3-4 जरा काम खींचते हैं। उसमें आपकी गैस कितनी लग जाती है? गैस 1 सिलेंडर लग जाता है, 1 सवा सिलेंडर। 1 सिलेंडर, और 3-3.5 हज़ार काम हो जाता है उसमें? हाँ, आराम से। और कौन सा ऐप चलाते हैं आप? मैं सिर्फ रैपिडो चलाता हूँ। रीज़न? मेरी ऊबर अभी है नहीं। ऊबर के अंदर क्या है कि काम नहीं है, इतना पैसे नहीं देता।
क्या रुपये देता है क्या रुपये किलोमीटर देता है ऊबर? ऊबर तो बहुत कम पैसे देता है, और मैं तो कहता हूँ ऊबर को तो बिल्कुल बायकॉट ही कर देना चाहिए। ऊबर तो चलाओ ही मत ना। ओला में तो है ही नहीं काम, और ऊबर पैसे नहीं देता। रैपिडो पैसे भी ठीक देता है और काम भी ठीक देता है। तो भाई ये चीज़ मैंने ही बोली थी आपको कि ऊबर पैसे नहीं देता। रात के टाइम तो 10-11 रुपये 12 रुपये, मैक्स टू मैक्स 13 रुपये पर किलोमीटर देता है, और दिन में देता भी है तो ओला रैपिडो के मुकाबले नहीं देता। तो आपसे वो रैपिडो ओला दोनों? सिर्फ रैपिडो। और भारत टैक्सी ऐप अब चालू हुई है, वो भी बीच बीच में चलती है, तो उसमें भी कई बार बीच बीच में ड्यूटी बसती है, और बहुत अच्छी बसती है उसमें भी। वो अच्छे पैसे देता है भारत टैक्सी भी। तो और मेरे कुछ लोग भाई कह रहे थे कि भैया मैं टैक्सी लाइन में आ गया तो भैया मेरी सेहत तो ख़राब नहीं होगी, रोज़ 12 घंटे गाड़ी चलाना, 200-150 किलोमीटर चलाना। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पिछले 2 साल से गाड़ी चला रहे हैं, आपकी सेहत में कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो लोग नशे करके चलाते हैं या 24 घंटे मुंह में गुटखा रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सुबह आराम से अपना गाड़ी में बैठो, भगवान का नाम लो। बस ये है कि आप पूरा दिन, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, कम से कम 3 लीटर 4 लीटर पानी जरूर पियो। पानी पीने से क्या होगा कि आपके अंदर की जो गर्मी होगी वो निकलेगी, तो आपको परेशानी कहीं भी नहीं आएगी। गुटखा खाने से सारी प्रॉब्लम सोल्व आउट नहीं होती। कई लोग गुटखा खाते हैं। अब मैं अपनी गाड़ी के अंदर किसी को खाना खाने भी नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई बोलता है कि भैया हम खाना खाएंगे, मैं बोलता हूँ आप ड्यूटी कैंसिल कर दीजिए, आप बाहर खाना खा के जब आपका दिल करे आप बैठ जाइएगा। यहाँ मैं रोक देता हूँ, आप खाना खा लो। फिर वो कहते नहीं ऐसे तो कोई मना नहीं करता, कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैंने कहा जी ये मेरा रूल है, गाड़ी है, ये कोई भी होटल नहीं है कि आप इसमें बैठ के डिनर करो या लंच करो। खाना आप घर पे बैठ के खाओ। गाड़ी आपके आने जाने के लिए है, आपने बुक करी है, आप उसमें जाइए और आइए। मतलब वही कहने का मतलब है कि भाई तुम्हें 300 रुपये देने नहीं है, और तुम गाड़ी को अपना समझ के मतलब उसमें गंदगी मचा रहे हो, चिप्स खा रहे हो तो साइड में दरवाजे में फेंक रहे हो। ये बात भाई मैंने भी फेस करी है, मैंने भी ये चीज़ बहुत देखी। कस्टमर बस ये सोचते हैं कि अपना काम निकल जाए। बात है बंदा गाड़ी चला, हमें उससे क्या मतलब, मैं तो बैठ गया, मैंने गंदगी मचा ली, बट भाई हमें तो गाड़ी चलानी होती है। तो भाई ये चीज़ तो मैंने भी फेस करी है। तो भाई चक्कर में मैंने गाड़ी में कैमरा लगाया है, जिसमें बाहर का भी है अंदर का भी सारा दिखता है। ये चीज़ बहुत सही करी है आपने, क्योंकि आज के टाइम में रोड एक्सीडेंट भी हो रहा है, और कस्टमर भी ऐसे होते हैं कि मतलब झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। देखो साफ सी बात है, ड्राइवर लोगों पे हर बंदा चढ़ता है, यही सोचता है कमज़ोर है, गरीब है, मतलब जो मेंटली थिंकिंग होती है। ड्राइवर मतलब ड्राइवर, आपको पता है इंडिया में ड्राइवर का मतलब क्या होता है, यही कि भाई लो क्लास आदमी है, झुका हुआ आदमी है, डरा हुआ आदमी है, हम उसको दबा सकते हैं। तो लोगों की मेंटेलिटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपनी चीज़ें आपने गाड़ी खरीदी है, 1-2 लाख की तो है गाड़ी, है नहीं 10 लाख की गाड़ी आप खरीदते हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में किसी को बिठा रहे हैं, ना कि उसकी गाड़ी में आप बैठ रहे हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस लेके चलिए, ठीक है जी। तो प्रिंस भाई ने देखो कहीं से गाड़ी सीखी नहीं है, ना कहीं से एक्सपीरियंस लिया है, सीधा जो जॉब करते थे उसके बाद सीधा किसी से एडवाइस ली। उनके आपके कज़न थे, उनके कज़न से एडवाइस ली और सीधा नई की नई गाड़ी ली है। कुछ नहीं पता है कि काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट भाई बंदे में कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि ये काम मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस अपना पूरा रखो। ये मत सोचो कि भाई मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बचेगा नहीं बचेगा। आप दूसरों की वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, आप यही चीज़ देखोगे कि हर बंदा जो यूट्यूबर है वो ये बोलता है कि भाई इस लाइन में मत आओ, ये लाइन ख़राब है, और भाई वही बंदे गाड़ी निकाल के बैठे रहते हैं, नई की नई गाड़ी निकालते हैं। वो भाई रीज़न ये कि लोग ना अच्छी चीज़ कम और ना गलत मतलब नेगेटिव चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई नेगेटिव चीज़ में ज़्यादा ध्यान दो, उसकी पॉजिटिव चीज़ में ध्यान नहीं देंगे। बट भाई आप गाड़ी खुद चलाओगे, आपको खुद पता लगेगा कि ये लाइन कैसी है कैसी नहीं। और भाई हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता। अगर भाई हर बंदा गाड़ी चलाने लग गया तो बैठेगा कौन, हर बंदा मकान बनाने लग गया तो उसमें रहेगा कौन। सही बात है ना जी? बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो नए ड्राइवर लोग जिस लाइन में आना चाहते हैं, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखो आओ, आने में कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रगल करना है तो आपको पेशेंस रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना पेशेंस के कुछ नहीं कर पाओगे। पेशेंस होगा तो आप हर चीज हैंडल कर लोगे। अगर आपको कोई भी बदतमीजी से बात करता है, आप गाड़ी में से उतर के आप वहाँ पे बेशक आप कॉल कर दो 100 नंबर पे, या आप कैंसिल कर दो, आप रैपिडो में कॉल कर दो या उबर में मैसेज डाल दो, फोटो डाल दो कि ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आप उनसे बहस मत करो। बहस करने से क्या होता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई आपको करनी नहीं है। बिल्कुल। तो आप आराम से उतर जाओ और आप उनको प्यार से मना कर दो, और आप प्यार से गाड़ी की ड्यूटी जो है कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास गाड़ी बहुत है, आपके पास ड्यूटी बहुत है। बस आराम से पेशेंस तरीके से काम करो, इसमें कोई जल्दबाजी मत करो।
आराम से गाड़ी चलाओ। देखो अगर गाड़ी कहीं लगेगी तो नुकसान आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 40-50 की स्पीड से ऊपर जाओ मत, क्योंकि वो आपका फ़ायदा है, इसमें गाड़ी की सीएनजी की एवरेज भी देगी। दूसरी बात, दिल्ली में हर जगह अपना कैमरे लगे हुए हैं। 80 प्लस भी चालान कट जाते हैं, 70 में भी कट जाते हैं, कुछ नहीं पता किसी का। और भाई आपने प्रिंस जी, आपने जो कैमरा लिया है कितने का लिया है? ये कैमरा मैंने 2000 रुपये का लिया है। 2000 का लिया। और इसमें मेमोरी कितनी होती है? इसमें 32 GB का मेमोरी कार्ड डालो, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होती रहेगी और अपने आप डिलीट होती रहेगी। इसमें फ्रंट कैमरा है, इनसाइड का कैमरा है और एक बैक कैमरा भी है, बट अभी बैक कैमरा मैंने लगाया नहीं है, अभी परसों ही आया था, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो बाकी बैक कैमरे की मेरे को रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी मैं लगाऊंगा क्योंकि जब चीज़ मिली है तो उसका पूरा, क्योंकि पीछे से भी कोई गाड़ी अगर बाई चांस हिट करता है या टच का कुछ भी करता है तो उसमें रिकॉर्ड होगा और आगे का भी रिकॉर्ड होगा, अंदर का भी रिकॉर्ड होगा सारा। तो मेरे जो रात में जो मेरे भाई लोग गाड़ी चलाते हैं उनको तो भाई बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि भाई लड़कियां बैठती हैं और कुछ लड़कियां, आपको पता है कि गलत चीज़, मतलब लड़कियां के लड़के भी करते हैं चीज़ें। तो भाई उसके लिए आपकी सेफ्टी के लिए सबसे बेटर चीज़ है, आपके पास एक एविडेंस रहेगा, प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये इन बंदों को बिठाया, शुरुआत किसने करी। अब वो ड्राइवर समझ के, भाई पुलिस वाले भी चौड़े होते हैं, हर बंदा चौड़ा होता है, मतलब ड्राइवर को यही सोचता है कि अनपढ़ है, ये है वो है, इस पर मतलब दबाव डालते हैं। तो ये चीज़ तो भाई गलत है। तो भाई 2000 की चीज़ है, आप लगा सकते हो और पर डे अपनी डिलीट भी हो जाती है। आपने अगर 10 ड्यूटी उठानी है, जब आप ड्यूटी उठा रहे हो आपको बटन दबा के ऑन कर देना है कि हाँ भाई सेफ्टी रहेगी। और भाई जिस चीज़ के लिए आप तैयार होगे ना, वो चीज़ होगी ही नहीं, कभी आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी नहीं। इसको देखते ही पहली बात है कोई कुछ करने की सोचता ही नहीं। चाहे कोई कपल भी पीछे बैठेगा ना, वो भी साफ अपना अलग अलग होके ही बैठते हैं कि भैया रिकॉर्ड होगा, कल को कोई बात हो जाएगी। कोई सोचता ही नहीं, वो पहले कहते हैं भैया कैमरा लगा रखा है, अच्छा ठीक है, वो पहले ही उस चीज़ को अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि फेस आएगा तो कल को कोई भी बंदा यूट्यूब पे डाल देगा, इंस्टा पे डाल देगा, तो फिर दिक्कत वाली बात होती है उनके लिए, खुद के लिए। बिल्कुल सही। इन चीज़ों से वो खुद ही पहले ही अलर्ट हो जाते हैं वो लोग भी। तो आपको अब 2 साल हो गया इस लाइन में और गाड़ी आपकी 2 साल पुरानी होगी। आपने HR नंबर ली है? HR 58। तो ये 12 साल होगा ना इसका? मतलब टोटल जो इसकी जो एज जो है 12 साल तक चल सकती है टैक्सी में। हाँ। क्योंकि DL 1RT होती है जो रेडियो टैक्सी होती है, वो तो 15 साल है। UP नंबर 12 साल है, HR नंबर 12 साल है, DL 1Z भी 12 साल है। जो DL 1RT होती है, कई मेरे भाई पूछते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। भाई अगर आपको लोकल चलानी है तो भाई DL 1RT ले लो, आप वैगनर ले सकते हो और अपना एक्सेंट वगैरह भी ले सकते हो। बाकी अगर आपको ऑल ओवर इंडिया चलाना है तो भाई अपना HR नंबर लो, UP नंबर लो। और UP नंबर भाई देखो महंगी पड़ती है, देखो उसका टैक्स ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा है ना UP नंबर का। इसका टैक्स कितना है, मतलब परमिट इसका कितने का आता है ऑल इंडिया का? ऑल इंडिया परमिट अभी मेरा तो एक ही बार कट के आया हुआ, अभी कटवाया नहीं, वो तो 5 साल बाद ही कटेगा। 5 साल तक कंपनी देती है। तो उससे पहले इंश्योरेंस तो होती है 32-35 हज़ार रुपए की इंश्योरेंस होती है हर साल होती है। गाड़ी निकलती है, मतलब कितने टाइम के लिए देते हैं वो इंश्योरेंस? 1 साल की। 1 साल की। उसके बाद टैक्स 1 साल के परमिट वगैरह, RTO वगैरह, टैक्स वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ 1 साल का ही कट के मिलता है वो तो। आप ये बताएंगे कि गाड़ी आपने नई निकलवाई है परमिट को छोड़कर, क्योंकि वो तो 5 साल तक कंपनी प्रोवाइड कराती है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स में कितने खर्चा आता है, लाइक इंश्योरेंस वगैरह हो गया, टैक्स वगैरह हो गया, फिटनेस वगैरह, ये सारी चीजें 35,000 रुपए की तो इंश्योरेंस ही है। ठीक है। हरियाणा टैक्स है 3400 रुपए का। और अभी 2 साल हो गए तो इसका परमिट कटवाया है, वो भी 3500 रुपए का परमिट कटा इसका। और नई गाड़ी की फिटनेस कब तक होती है? 2 साल की होती है फिटनेस। चाहे नई गाड़ी की हो, 2 साल तक प्रोवाइड कराते हैं। 2 साल की फिटनेस होती है, अभी मैंने करवाई है, 2 साल कंप्लीट हुआ, 3500 रुपए की फिटनेस हुई है। दलाल के थ्रू या पर्सनल कराई? नहीं, दलाल के थ्रू। पर्सनल तो आप जा ही नहीं सकते ना, क्योंकि पर्सनल आप जाओगे वो लोग आपके चक्कर कटवा देंगे और आपको दूर जाना पड़ेगा। आप बोलोगे यार इतने की दिहाड़ी तोड़ूंगा, दिन भी वेस्ट करूंगा, होटल भी लूंगा, वहां जाके रहूंगा, तो इससे बढ़िया दलाल को पैसे दो। और एक चीज और अगर आप खुद से करवाते हैं फिटनेस, आपकी गाड़ी की एक लाइट चलनी चाहिए। गाड़ी की मतलब कहते हैं ना कंडीशन, पूरी वीडियो बनती है, उसके बाद होता है। अगर आपकी गाड़ी रिजेक्ट होगी तो आपका फिटनेस नहीं होगा, और जो आपके पैसे लगे 600-700 रुपए वो भी मिट्टी हो जाएंगे। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा, भाई आपका टाइम भी बचेगा। आप भाई दलाल के थ्रू करा लो, भाई एक दिन ज्यादा कमा लेना, बट दलाल के थ्रू कराओ, आपका टाइम बचेगा। और जाना कहाँ पड़ेगा? ये
यही नहीं अपना दिल्ली के अंदर ही कई हैं, गुड़गांव के अंदर है कंपनी है, वहाँ पे दलाल बैठे हुए हैं, उन्होंने फैसिलिटी और अगर मतलब तो वहीं पे वो सिर्फ वीडियो दे दो और पैसे डाल दो और आरसी वगैरह भेज दो उनको। तो इनका कांटेक्ट नंबर कैसे मिलता है, लोकेशन मिल जाता है, वो नॉर्मली वर्कशॉपों पे पता करो, शोरूम पे पता करो तो वो लोग जैसे मारुति में पता कर लें तो हो जाएगा। हो जाता है। मैंने भी ऐसे, मेरे को पता लगा था तो गुड़गांव में है राणा मोटर में, तो उनके थ्रू उन्होंने करवा दी थी मेरे को। आपके 3500 रुपए लगे 3500 रुपए 2 साल की करी थी ना, 1 साल की? नहीं 2 साल का ही होता है। अच्छा, होती 2 साल की? 2 साल की होती है। अच्छा। तो यही भाई, यही चीज़ समझानी थी। कई मेरे भाई लोग परेशान रहते हैं कि भाई देखो, मैं तो अपना बताता हूँ फीडबैक, अब भाई हर बंदा तो भाई झूठ तो बोलेगा नहीं, तो भाई यही चीज़ मैंने बतानी थी। देखो, अगले ने अपनी नौकरी छोड़ी है भाई, नौकरी से परेशान होकर भाई देखो, गुलामी होती है। देखो, चाहे आप लाख रुपए महीने के कमाओ, चाहे एमएनसी में कमाओ, गुलामी होती है। अब इनका है कि देखो, मान लो 1 घंटे बाद इनको जाना है, तो ये 1 घंटे बाद भी जा सकते हैं, 2 घंटे बाद भी जा सकते हैं, और जा भी नहीं सकते। इनका फायदा, इनका नुकसान है। ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी गाड़ी चला रहे हैं। आज संडे है, अभी 12:30 हो गए हैं, मैं आराम से अब निकलेंगे, 1 बजे यहाँ से निकलूंगा। इनको कोई फोन नहीं आ रहा किसी के मैनेजर का कि भाई उठा क्यों नहीं तू अभी तक, तेरा हाफ डे लग जाएगा, ये लग जाएगा, फलाना लग जाएगा। तो भाई ये चीज़ तो बढ़िया। देखो, हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, बट अगर आपको गाड़ी की नॉलेज है, आप गाड़ी चला रखी है आपने, चाहे आपने किसी अपने सेठ के यहाँ गाड़ी चला रखी है या आपने खुद से गाड़ी चला रखी है, और भाई इस लाइन में आपकी कमर लोहे की होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। और भाई मेहनती होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप धूप में खड़े हो, दिमाग खराब हो रहा है, पसीने आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, तो भाई वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लेके गाड़ी चलाओ। क्योंकि देखो, ऐसा तो है नहीं कि कमाई नहीं है, कमाई इस लाइन में है। देखो, साल का खर्चा आपने कितना बताया था? 35,000 का इंश्योरेंस, और 35,000 का इंश्योरेंस है, और हर साल हरियाणा टैक्स है 3400 रुपये का, और एक टैक्स और है, वो भी लगभग 1500 रुपये का है। 2 साल बाद इसकी फिटनेस होती है। ये सारे टैक्स, फिर अगर आपने दिल्ली गुड़गांव जाना है, नोएडा जाना है, तो एमसीडी कटाने का फ़ायदा है, क्योंकि बार बार टैक्स पर्ची 100 रुपये देने से बढ़िया तो 3000 की एमसीडी बंदा कटवा ले, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अच्छा, तो डिजायर गाड़ी सबसे अच्छी लगी आपको? डिजायर की चूज करी आपने? मेरे को मारुति की ही गाड़ी, डिजायर नहीं, मेरे को मारुति की ही गाड़ी सबसे बढ़िया लगती है। मारुति से अच्छी कोई गाड़ी है ही नहीं। अच्छा, हाँ। तो आपने कितनी चला दी है गाड़ी अपने हाथ से? ये गाड़ी मैंने लगभग जो चला दी है 1,80,000 किलोमीटर चला दी है, बट मैंने ऑटोमोबाइल लाइन में जो 21 साल जॉब करी है, मेरे को इसके तरीके से, उसी के हिसाब से, मैं अभी मेरी गाड़ी की 5 साल की वारंटी है, तो उसके हिसाब से मैंने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। उसी हिसाब से मैं वारंटी के अंदर ही इसको सर्विस वगैरह कराता हूँ, वारंटी में सारा सामान वगैरह चेंज हो जाता है। तो प्रिंस जी अपना यही मारुति में ही काम करते थे, सुपरवाइजर थे। तो भाई जो बंदा मारुति में इतने टाइम तक अपना भाई टाइम दिया है, मेहनत दी है, तो भाई वहाँ से अगर फ़ायदा ना हो तो कहाँ से फ़ायदा होगा? तो प्रिंस जी ने भाई पूरा फ़ायदा उठाया, और भाई उठाना भी चाहिए। नॉलेज भाई है, इंसान को फ़ायदा उठा सकता तो उठाओ भाई, जिसमें किसी का नुकसान ना हो। तो इन्होंने अपनी गाड़ी जितनी अपनी चलाई है, वारंटी वगैरह सब कुछ क्लेम किया है, तो भाई बनता तो है भाई। इतनी मेहनत अगर आप किसी कंपनी में कर रहे हो और इतनी कम सैलरी पे आप काम कर रहे हो, तो भाई इन फ्यूचर आपका फ़ायदा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा? सही बात है ना जी? बिल्कुल सही बात है। तो यही है, देखो, डिज़ायर इन्होंने लिया है गाड़ी, 2 साल इन्होंने 2 साल तक इनको हो गया काम करे हुए। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है भाई। इन्होंने ना किसी से ठेके पे, आपने किसी से ठेके पे गाड़ी नहीं चलाई? नहीं। ना आधो पे चलाई भाई, सीधा नई गाड़ी निकाली है। इतना कॉन्फिडेंस भाई हर इंसान में होना चाहिए। और भाई आपका अपना बिजनेस है, किसी पराये का बिजनेस नहीं है भाई। कॉन्फिडेंस चलाओ, अपना वेल ड्रेस होके जाओ, नहा धोकर जाओ, पूजा पाठ करो, अपना बैठो आराम से, भजन लगाओ। पहली ट्रिप आप मारते हो, भजन के साथ लगाओ, तब कमाई करो। अब आप बैठोगे गाड़ी में, सिगरेट पी ली, गुटखा खा लिया, फिर भाई कस्टमर चढ़ता है आपसे, वो बोलेगा भैया किस चीज़ की स्मेल आ रही है, शीशा खोलो। तो भाई देखो, आपकी गलती है इसमें। अब हर इंसान को देखो सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती, ना इनको अच्छी लगती। अब कोई शराब पिए, इनको भक्का आएगा, नहीं अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो भाई ये चीज़ होती है। कस्टमर, अगर आप काम के टाइम फोकस नहीं कर रहे भाई, बंदे को छोड़कर ड्रॉप करके, बेशक से आपको सिगरेट पीनी है, गाड़ी से बाहर पियो, बट गाड़ी मत पियो। क्योंकि भाई जो चीज़ कमाने वाली है, अब आप कमाने वाली चीज़ में की इज्जत नहीं करोगे तो वो भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। फिर आप बोलोगे कि भाई कमाई नहीं हुई आज की डेट में, ये नहीं है, इस लाइन में कुछ नहीं है, फिर तुम भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, तो भाई वो चीज़ तो गलत है। ठीक है जी? तो और क्या बताना चाहेंगे आप? अब तो पुलिस ने भी रूल निकाल दिया है कि ड्राइवर तो क्या, कोई भी मतलब जो भी गाड़ी चला रहा हो, चाहे कमर्शियल है या प्राइवेट है, वो तो ड्रिंक तो नहीं करनी। अब तो अगर कमर्शियल गाड़ी के अंदर सवारी भी बैठेगी ना, वो भी ड्रिंक करी हुई नहीं होनी चाहिए।
ये अच्छी नहीं चीज तो बहुत करी है। आप बैठाओ मत, उसका भी चालान ड्राइवर का ही कटेगा। अगर पीछे सवारी ने ड्रिंक कर रखी होगी और वो बैठा है तो तब भी चालान कटेगा। तो इसीलिए किसी ने कर रखा है ना कोई भी, तो आप उसको मत बैठाओ, आप ड्यूटी कैंसिल कर दो। और इसमें ड्रेस का क्या सीन रहता है, ड्रेस पहनना जरूरी है? ड्रेस तो जरूरी है, वो तो देखो एक कंपलसरी उसका ये है कि अगर आप ड्राइवर हो तो आपको ब्लू शर्ट ब्लू पैंट पहननी है, और अगर आप ओनर हो तो आप वाइट शर्ट वाइट पैंट पहनो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वाइट और ब्लू भाई दोनों ड्राइवर यूनिफॉर्म ही होती है, बट आप ब्लू पहन सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि देखो भाई चालान इसका मेरे हिसाब से 15,000 का 10,000 का है, 12,000 का चालान है, वो बात अलग है भाई। लेकिन उत्तराखंड के अंदर आप कभी भी वाइट शर्ट वाइट पैंट पहन के मत जाना, क्योंकि हिमाचल के अंदर वो मना करते हैं कि सिर्फ ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट होनी चाहिए। तो आपने कम से कम 2-3 जोड़ी तो ले रखी होगी ब्लू? हाँ, तो भाई कम से कम 2-3 जोड़ी आप लेना, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव डेज में पहन सको। आप 2 दिन आपने उसको पहन ली तो उसको धोकर फिर दूसरी पहन लो। कम से कम 3 शर्ट तो आप लो, बेशक से आप पैंट आप एक ले लो, उसके नीचे आप लोअर पहन लो, जीन्स पहन लो, वो कोई दिक्कत नहीं। बट आपका जो फ्रंट व्यू है ना वो आपका ब्लू रहना चाहिए, ताकि कोई पुलिस वाला हाथ ना दे आपको, ठीक है? इस चीज़ों को ध्यान रखोगे। देखो मेरे भाई हैं अपने प्रिंस भाई, 50,000 कमा लेते हैं, किस्तें वगैरह सब निकाल के, भाई बच्चे सब पाल रहे हैं। तो भाई ऐसा तो है नहीं इंसान हार मार के बैठ गया। भाई बंदे ने 10 साल मेहनत करी है, ठीक है, पैसे जोड़े हैं। भाई पैसा कमाना आसान नहीं। जिसकी 25-30 हज़ार सैलरी हो, वो अपने परिवार भी देख रहा हो, पैसे भी इकट्ठा कर रहा है, और भाई गाड़ी भी ले रहा है, तो भाई बहुत बड़ी बात है। तो भाई डीमोटिवेट मत होना, किसी और की बातें आप सुनोगे डीमोटिवेट होगे कि भैया इस लाइन में तो पैसा ही नहीं है, ये नहीं। भाई अगर आप खुद से बोलोगे ना कि पैसा ही नहीं है, तो भाई पैसा है ही नहीं। भाई हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी कभी आपके साथ ये हुआ है कि यार आप ड्यूटी पे निकले हो और कभी कभी राइड ही नहीं आती, काम नहीं आता? मैं जब सुबह निकलता हूँ तकरीबन लगभग 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे खाली होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार आज तो दिन ठीक नहीं है या काम नहीं है। बट लेकिन मालिक का नाम लिया होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद अपना शाम तक फिर बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि ऑफिस पहुँचने का टाइम होता है लोगों का, या स्कूल टाइम, उस टाइम में थोड़ा काम कम हो जाता है, दोपहर में थोड़ा हो जाता है, तो फिर शाम तक अपना बिल्कुल ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि 12 घंटे तक आपको ऑनलाइन रहना है। वो 12 घंटे ऑनलाइन रहने के बाद जो आपका पैसा आता है वो आपके पैसे बन जाते हैं। अगर आप पहले से ही आप सोचोगे कि 4 ट्रिप मैंने मार दिया, 1500 का काम हुआ है, उसके बाद ड्यूटी नहीं बच रही, आप फिर परेशान हो रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, फिर आप सोच रहे हो किस्तें कैसे भरूंगा, तो ये चीज़ मत देखना भाई। हर बंदा गाड़ी चला रहा है, पूरे 12 घंटे दो। जितनी ड्यूटी आप उठाओगे मैक्स टू मैक्स, उतना ओला उबर रैपिडो आपको काम देगा। जितना आपके एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा होगा, कैंसिलेशन रेट कम होगा, उतना उबर आपको काम देगा, उतना आपको पैसे देगा। तो आप भाई ड्यूटी सारी उठाओ। आप क्या बोलना चाहेंगे कि दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, तो दिल्ली में कौन से एरिया में नहीं जाना चाहिए नए ड्राइवर को? क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया कहाँ जाना चाहिए जहाँ ज़्यादा पैसे हो, कहाँ नहीं जाना चाहिए कि गाड़ी ना फंसे गलियों में? उत्तम नगर, ठीक है, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, रघबीर नगर, शादरा, ये मतलब जितने भी छोटे इलाके हैं ना, आपको किसी को भी मतलब गाड़ी लेके जानी नहीं चाहिए, नए बंदे को तो खासकर। क्योंकि वहाँ गलियाँ ऐसी हैं और गड्ढे हैं, तो आप मतलब आप करो ना करो, वो सामने वाला लड़ाई आपसे कर लेगा, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। और जामिया जाओ तो बहुत संभल के जाना, क्योंकि वहाँ लगभग ऑलरेडी सारे माउंटेन लोग हैं, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज़्यादा करने को होते हैं। अगर आप जाओ तो आप साइडली अपना साइड में गाड़ी कहीं भी खड़ी करके तो ही वहाँ पे हो, और बीच में गाड़ी कहीं ना रोको, इस चीज़ का ध्यान तो प्रिंस जी मेरे को भी 3 साल हो गया इस लाइन में, तो मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं साउथ दिल्ली चलाता हूँ गाड़ी, नोएडा और गुड़गांव। साउथ दिल्ली सबसे बेस्ट है, वेस्ट दिल्ली सबसे बेस्ट है। बाकी जो ये ईस्ट दिल्ली वगैरह जो छोटे नॉर्थ दिल्ली है, जैसे रोहिणी भी हो सकता है, उसमें रोहिणी में देखो सड़कें आज ही पक्की नहीं। आप चाहे सेक्टर 21, 22, 23, 24 चले जाओ, सारा गांव एरिया वो। उससे पहले 15, 16, 17 तक भी आप मैक्स जा सकते हो, उसके आगे आप जाओगे सारा कच्चा एरिया। तो भाई मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा काम आता है साउथ दिल्ली में आता है आपके हिसाब से। और भाई साउथ दिल्ली में सारे एजुकेटेड लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, वेल मैनर्स होते हैं। ये नहीं कोई ऐसे उठ के आ गया गाली गलौज दे रहा है, पान वान खा रहा है गाड़ी के अंदर, गाली दे रहा है, सिगरेट पी रहा है। भाई साउथ दिल्ली में अच्छे लोग आते हैं, साउथ दिल्ली में आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। कहीं भी रहते हो आप, कोशिश यही करना कि साउथ दिल्ली की आप ट्रिप उठाओ और वहीं की भी गाड़ी घुमाओ। नोएडा की आ जाए, नोएडा की उठाओ, गुड़गांव की आए, गुड़गांव की। तो आपके हिसाब से नोएडा ज़्यादा बढ़िया, गुड़गांव ज़्यादा बढ़िया है? नोएडा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गुड़गांव के अंदर क्या है कि अगर बारिशें आ जाए तो वहाँ पे गुड़गांव के अंदर भी बहुत सड़कें जो है टूटी हुई हैं, और बहुत पानी भरता है।
तो रिक्स वाली बात हो जाती है बारिशों में। और गाड़ी जब गुड़गांव में फंसती है तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा जाम के अंदर आप वहीं बस पिलते रहो, उसमें कुछ नहीं बचता, कोई फायदा नहीं होता वो तो, बल्कि ट्रैफिक के अंदर दिमाग और खराब हो जाता है, यार अब क्या करें, इतने पैसे मिले नहीं है और हाँ। आते टाइम इतना ट्रैफिक है, एक ड्यूटी को छोड़ दिया दूसरी उठा नहीं पा रहे, वहां से बाहर दिल्ली निकल से नहीं पा जाओ रहे। नोएडा में अपना दोपहर थोड़ा घूमो, उसके बाद नोएडा से दिल्ली की लेके आओ, फिर बेशक आराम से आप उसी में आराम फर्स्ट क्लास अपना कर दो। और एक चीज और पूछनी थी प्रिंस जी कि आप टोल का कैसे करते हैं, मतलब आपने एमसीडी पास बनवा रखा है या फिर आप फास्ट टैक्स ही आप कटवाते हैं? नहीं एमसीडी पास है मेरे इसका पास। क्या खर्चा आता है महीने का? 3,000 रुपये महीना। और ये तब कब बनवाने का फायदा है, क्यों बनवाना चाहिए बंदे को, क्यों बनवाना चाहिए? अगर 3,000 का पास है तो उसको इसमें यह है कि आपको कहीं वेट नहीं करना उनके पास जाके एमसीडी में टैक्स कटवाने के लिए। आप सीधा चलो, आपको कोई देखेगा भी नहीं, या शीशे पे लगा होगी ना एमसीडी। उसमें तो ये कोई भी होता है ना रोकेगा। प्रिंस जी की अपना अनलिमिटेड राइड्स होती है, जितना हाँ, मर्जी आना जा सकता अनलिमिटेड है। राइड, चाहे 10 बार जाओ एक दिन में, चाहे 50 बार आना जाना करो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई टोक सकता। तो मेरे भाई देखो 30 दिन होता है आपके पास, 30 दिन में 30 बार भी आप आना जाना करते हो 3,000 होते हैं। बट आप एक दिन में 4-5 बारी भी जाएंगे, 2-3 बारी भी जाएंगे तो भाई आपके पैसे लगभग मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार तो बचेंगे। अगर आपका डेली का अप डाउन है दिल्ली नोएडा गुड़गांव में, तो आपको एक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और आपकी गाड़ी सीधा अंदर जाएगी सीधा बाहर जाएगी, और अनलिमिटेड है, ये नहीं कि आपको हर बारी टोल देना पड़ रहा है। और उसका जो टोल का पैसा कस्टमर से तो मिलता है, वो तो मिलता ही मिलता है। देखो इसमें आपका ही फायदा है। अब आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, देखो बिजनेस करने का तरीका होता है। अब आप एक बार भाई स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, आप इस लाइन में आओगे आपको भी नॉलेज नहीं रही होगी, तो आपने जैसे आपको नॉलेज नहीं थी तो आप मतलब कैसे उस चीज़ अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देते, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग रहती थी कि यार ये कैसे होगा? आपने किसी की सलाह ली है, किसी ड्राइवर भाई से बात करी थी आपने ऑन रोड? नहीं, इतना तो पता था कि जो कमर्शियल गाड़ी उसकी एमसीडी कटती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब नई गाड़ी ले लो तो जब कम अपना पीली प्लेट लग जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो ना जैसे अपना पेटी ये फास्टैग होता है, इसी तरीके से इनका भी फास्टैग होता है एमसीडी वालों का। पहले वो कटेगा, रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद फिर तुम्हारी जो 3,000 की एमसीडी होती है फिर वो कटेगी। अगर आपको एमसीडी नहीं है तो उसके अंदर पैसे होने चाहिए, तो आपकी 100 रुपये उसमें से एमसीडी कट के आप आराम से निकल जाओगे। बट उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, एमसीडी में टाइम वेस्ट नहीं होता, वो सीधा निकल जाता है, पास लगाओ। और एक चीज और है प्रिंस जी, ऐसे एमसीडी पास होता है तो ये चेंज होते रहते हैं ना? हाँ, ये हर महीने कलर चेंज होता रहता है, डिजाइन चेंज। उसका रीजन भाई ये है कि देखो अगर सेम होगा, एक चीज बार बार चलती रहेगी तो भाई हमें कैसा पता, उनको कैसा पता लगेगा कि बंदे का अवेलेबल है कि नहीं है, किसी और का पुराने का लगा सकता है। ऐसे कोई स्कैन वाली चीज तो इसमें नहीं होती, सीधा इसमें भाई आपका बाईपास होकर सीधा आपको निकलना होता है। और अगर जैसे हर महीने चेंज होता है तो उसको पिक करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? एमसीडी पास लेने कहाँ जाना होता है? टोल में ही? टोल पे जहाँ भी एमसीडी का बन लगा हुआ है वहीं पे वो एमसीडी काटते हैं। बट लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एमसीडी जो टोल होता है वो भागने की कोशिश कभी भी मत करना। वो भाई गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो जाती है, और गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई आपकी, ज्यादा हो गई मल्टीपल टाइम, पीछे पड़ जाते हैं और फिर रास्ते में रोक के फिर वो बहुत ज्यादा। अब तो प्रिंस जी मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, अब तो रोकते भी नहीं है वो, अब वो सीधा भाई चलान अब वहीं से आ जाता है। और अगर वो इन फ्यूचर दोबारा जाते हैं गाड़ी उनकी वही रोक लेते हैं, ठीक है। और वो अगर वो भुगतान नहीं करते, मान लो 10,000 15,000 लग गए और वो भुगतान नहीं कर रहा ऑन द स्पॉट, तो भाई गाड़ी वहीं की वहीं उठा के ले जाते हैं, फिर आपको कोर्ट में छुड़वानी पड़ती है। फिर तो आपको पता है कोर्ट से कब छूटती गाड़ी। तो भाई आपकी चाहे अपनी गाड़ी हो चाहे किसी और की गाड़ी हो, भाई ये चीज़ जो गलत है वो गलत ही रहेगी, ठीक है। 100 रुपये का टोल बचाने के लिए आप गाड़ी भगा रहे हैं, पीछे से कोई आ जाए फिर आपको थप्पड़ मारे, अच्छा लगेगा आपको? तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, पैसे दे दो, ज़्यादा बढ़िया है। अपनी गाड़ी है तो भाई ध्यान रखो, किसी और की है तब भी ध्यान रखो, क्योंकि भाई ये चीज़ गलत है, ठीक है जी। तो इन्होंने आपको एक एडवाइस दी है भाई, एमसीडी पास आप बनवा सकते हो अगर आपकी डेली अप डाउन है। 3,000 का एमसीडी पास है, वो इतना वसूल सकते हो आप, डेली 2 आना जाना आप करोगे, डेली अप डाउन एक चक्कर नोएडा एक चक्कर गुड़गांव का भी आप करोगे तो भाई 2 होते हैं 60 होते हैं। तो भाई आप खुद हिसाब लगा लो, 2 चक्कर आप एक्स्ट्रा मार रहे हो तो आपके हिसाब से आप कितने पैसे बच जाएंगे? 2-2.5 हज़ार तो आपके वैसे ही सेव हो जाएंगे। तो भाई पैसा आपकी जेब में ही तो आ रहा है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, ध्यान से गाड़ी चलाओ, कभी ऐसी हरकत मत करो। फिर कल को आप बोलोगे कि भाई ओला उबर में काम नहीं है, ओला उबर ये है, ओला उबर ये है। भाई काम को ना खुद अच्छा बनाना पड़ता है, कोई काम अच्छा नहीं होता, कोई काम आसान नहीं होता। ये काम भी देखो जी बहुत मुश्किल है। अब देखो भाई 12 घंटे बैठना पड़ता है, आप अकेले गाड़ी में बैठे हुए हो, आप चाहे 100 किलोमीटर दूर भी हो सकते हो, 10 किलोमीटर भी दूर हो सकते हो, आप अकेले हो, आपके साथ 3 बंदे भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं। वो बंदे भी आपके लिए थोड़ा
वो होते हैं कि भाई ड्राइवर कैसा होगा, वो भी आपको जज करता है, आप भी कस्टमर को जज करते हो। भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं भी जज करता हूँ कस्टमर को, और भाई ड्राइवर भाई भी जज करता है और कस्टमर भी जज करता है। तो भाई दोनों के लिए सही है। अगर आप अच्छे से रहेंगे तो सामने वाले भी आपसे अच्छे से बात करेगा। आप गाड़ी मेंटेन नहीं करोगे, कपड़ा नहीं मारोगे, साफ नहीं करोगे, तो भाई वो बस ये बोलेगा कि इसके पैसे दूँ और निकलूँ। कभी आपको टिप मिली है इस लाइन में? नॉर्मल उसी में होता रहता है। हाँ, देते तो कई लोग मतलब दे कि जाते मान लो हैं। आपका राइड होगी 270 की, 300 दे के आपको हाँ, बोल दिया हाँ। ओके। तो भाई वो इसलिए होता है कि वो बस ये देखते हैं कि बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, क्योंकि भाई जितनी अच्छी गाड़ी चलाओगे उतनी आपकी रेटिंग्स भी आएगी, रेटिंग्स आएगी तो आपको बुकिंग भी अच्छी आएगी, और कस्टमर भाई टिप भी देगा, खुश होके जाएगा। तो उनको लगेगा कि हाँ भाई अच्छे लोग भी होते हैं आज की डेट में। बट भाई 50% ड्राइवर ऐसे हैं कि भाई बहुत बेकार चलाते हैं। हो भी सकता है उनकी अपनी गाड़ी नहीं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, खुंदक निकालते हैं, मालिक की गाड़ी है तोड़ फोड़ करते हैं। तो वो चीज़ तो भाई गलत है। देखो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले की नज़र सीधी होनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत करोगे तो भाई कर्मा होता है, और कर्मा रियल है भाई। तो प्रिंस जी और कुछ बताना चाहते हैं आप इस लाइन में? तो भाई प्रिंस जी बहुत खुश है इस लाइन में। तो भाई मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि भाई अपनी नौकरी छोड़ दो, लात मारो, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ आप इस चीज़ को डेप्थ से समझो कि भाई ये प्रोसेस क्या है, ये लाइन क्या है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जो इस वीडियो में हमने आपको बताई है। बहुत नॉलेजेबल चीज़ है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि भाई ये नहीं कि आपने ये वीडियो देखी और आप भाई मारुति चले गए और भाई आपने गाड़ी बुक करा ली, चलाने लग गए। तो भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज लो, और हो सके तो किसी की गाड़ी रेंट पे चलाओ। चाहे आपको मैंने बता भी रखा है, एवरेज स्पीड, मूव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बोल्ड कंपनी का, इतनी सारी कंपनियां जो आपको रेंटल गाड़ी देंगी मिनिमम डिपॉजिट के साथ, और आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, आपका टेस्ट वगैरह सब होता है, तो आप वहाँ से एक बार ट्रायल ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आती है कि हाँ भाई मैं डेली 150-200 किलोमीटर चला सकता हूँ, 12 घंटे शिफ्ट कर सकता हूँ, अकेले मैं रह सकता हूँ, कस्टमर को हैंडल कर सकता हूँ, तो भाई आप बिल्कुल बिना सोचे आप गाड़ी लीजिए, फिर अपनी जॉब छोड़िए। ये नहीं वीडियो देख कर आप बोलो अरे मैं कर लूँगा, दो बंदा 2,500-3 हज़ार कमा रहा तो मैं भी 2,000 कमाई लूँगा। ये चीज़ें मत करना, अच्छे से नॉलेज लेना। बेशक से मेरी बात ही मत मानना, बट भाई अपने दिल की बात मानना। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो भाई यही चीज़ बतानी थी। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको भाई अच्छी लगी तो भाई उन भाइयों को ज़रूर शेयर करना जिनको भाई ज़रूरत है इस वीडियो की, शेयर करके उनको ज़रूर बताना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई नीचे मैंने अपना नंबर मेंशन कर रखा है, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में आपको कन्फ्यूजिंग है, तो भाई आप बिना सोचे समझे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई कर दूँ। ठीक है जी, तो मिलता हूँ मेरे सही भाई, और राम राम। ओके जी प्रिंस जी। ओके जी, बाय बाय।